और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। जानकारी देते कि घोसी विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। उपचुनाव में निर्वाचन आयोग की तैयारियां हुई पूरी। घोसी उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी, तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। शाम 6 बजे तक मतदान लगातार जारी रहेंगे। तो 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय बने हैं। तो 4,30,000 से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कल उपचुनाव है घोसी का और ऐसे में तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी है। और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो कल की अगर बात की जाए तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। पूरे दिन वोटिंग चलेगी और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग लगातार जारी रहने वाली है। तो किसके साथ जीत का ताज सजेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जनता किस पर भरोसा जताएगी, ये देखना होगा। तो 239 मतदान केंद्र बना दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राष्ट्रपति संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं। संजीव जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कल जो है उपचुनाव होने, वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। किस तरीके से तैयारियां जो है वो की जा रही है, वो जरा बताएं। दीपाली, देखिए कल मतदान होना है घोसी में और लिटमस टेस्ट माना जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव का। लेकिन कल सुबह 7 बजे वोटिंग होगी और शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 4,30,394 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव 1 दर्जन विधायकों के साथ आजमगढ़ रेंज अखिलेश मीणा से मुलाकात करने पहुंचे और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इसके अलावा जो पुलिसिया उत्पीड़न है उसके खिलाफ उन्होंने शिकायती पत्र दिया और एक बयान भी वहां पर उन्होंने अखिलेश यादव के जो चाचा है शिवपाल यादव, उन्होंने जारी किया है। इससे 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित तौर पर भले ही एक विधानसभा के लिए चुनाव और वोटिंग है दीपाली, लेकिन इसकी महत्ता इस बात को लेकर है कि दोनों सियासी दल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो मुख्य विपक्षी दल हो, पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर घोसी विधानसभा के उपचुनाव में लगाए हैं। एक तरफ जहां दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहीं दूसरी ओर मधुसूदन सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। घोसी में कल वोटिंग होनी है और निश्चित तौर पर बड़ा रिफ्लेक्ट करेगा 2024 के लोकसभा चुनावों को इस चुनाव का नतीजा। दीपाली जी, संजीव जी, जरा आपसे ये समझना चाहेंगे कि किन 2 पार्टियों के बीच जो है इस बार टक्कर देखने को मिल रही है घोसी सीट को लेकर। देखिए, जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान, वहीं समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर मैदान में है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन यहां पर किया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी जो एक अच्छा दल उत्तर प्रदेश में माना जाता है, जिसका वजूद उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। कोई भी प्रत्याशी इस तरीके का नहीं है। दोनों मुख्य विपक्षी दल और सत्ता पक्ष में सीधा मुकाबला है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। लेकिन जैसा मैंने बताया, नतीजे जरूर रिफ्लेक्ट करेंगे 24 को। और जहां समाजवादी पार्टी के मोराल की बात करें तो वो इस बात को लेकर मुतमईन है कि वो भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार घोसी में पटकनी देने का काम करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी को संभावना इस बात को लेकर है कि वो जो 2017 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत दर्ज की थी, एक बार फिर 2022 की हार का बदला लेने का मौका भारतीय जनता पार्टी के पास है। दीपाली, तो मतलब ऐसा माना जा सकता है संजीव जी कि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो है सत्ता में, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है अब इस चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल दीपाली, देखिए उपचुनाव हमेशा सत्ता के चुनाव होते हैं, लेकिन कई उपचुनाव के नतीजों की बात करें, चाहे वो मैनपुरी की बात करें जहां पर डिम्पल यादव ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी, चाहे वो खतौली की बात करें जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 20,000 से ऊपर के मतों से हार का सामना करना पड़ा था। और अब जब लोकसभा चुनाव की आहट बिल्कुल नजदीक है, तब घोसी चुनाव के नतीजे किस तरीके से प्रभावित करेंगे दीपाली, ये समझने वाली बात हो सकती है। जी, समीकरण संजीव जी क्या कुछ कहता है, जनता का रुख किस तरफ है? देखिए, समीकरण की बात करें तो समीकरण निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो परंपरागत
मतदाता है वो लगभग 50,000 के आसपास है दलित, वहां पर 1 लाख के करीब मुस्लिम है, 60,000 के करीब यादव है। इसके अलावा 50,000 के करीब राजभर समाज के वोट हैं, जो ओम प्रकाश राजभर अभी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। फिर भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है, मुख्यमंत्री खुद 2 तारीख को वहां पर गए थे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया था। उन्होंने दारा सिंह चौहान को लेकर बयान दिया था कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसको भूला नहीं कहते। एक बार फिर दारा सिंह चौहान को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करिए, ये अपील मुख्यमंत्री ने की थी। पूरी मुख्यमंत्री की कैबिनेट, योगी कैबिनेट वहां पर लगी है। पूरे संगठन की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो वहां पर बूथ वाइज वो अपने प्रतिनिधियों को खड़ा किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी खुद मॉनिटर कर रहे हैं वहां पर रहकर। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां वहां पर अनुकूल नहीं है, लेकिन मामला दिलचस्प है। अब देखना होगा कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। दीपाली जी, वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग किस पार्टी के लिए ये चुनाव हो सकता है? देखिए, चैलेंजिंग तो ये भारतीय जनता पार्टी के तौर लिए है, क्योंकि आप समझिए दारा सिंह चौहान जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनावों में पलड़ा बदला था, वो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार एक में मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे और उसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी के खेमा तोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे और घोसी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया भी था। अब वो वही दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चुनौती भारतीय जनता पार्टी और दारा सिंह चौहान के लिए है, और समाजवादी पार्टी के लिए खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। एक सीट खोने के बाद उनको ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदल जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज करने की ज्यादा बड़ी चुनौती है, उनके ऊपर दबाव ज्यादा है। दीपाली, धन्यवाद संजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे राजनीतिक संपादक संजीव त्रिपाठी ने भी बताया कि